सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्ट लेयर खत्म किया था, है ना। तो आज हम जा रहे हैं नेटवर्क लेयर को खत्म करने। नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक एंड फिजिकल तीनों को आज खत्म कर ही देंगे फाइनली। वेल गाइस, आप लोग अच्छे होंगे आई होप, एंड आई होप लास्ट लेक्चर आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर जाकर आप उसे देख लो, थोड़ा रिवीजन करो। डेफिनेटली यू विल गेट एंड यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। मैं इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, इतना मतलब ऐसे तरीके से पढ़ा रहा हूँ इस वे में, ताकि इतना भी आपको नॉलेज हो गया ना तो आप यू विल इजिली गेट अ जॉब इन एनी नेटवर्क इंजीनियर प्रोफाइल, एनी ऑर्गेनाइजेशन। ओके गाइस, सो ये सारी चीजें ना बेसिक्स है और यही चीजें पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है इंटरव्यू में। यही सारी चीजें पूछी जाती हैं, बेसिक चीजें। कोई एडवांस आपसे नहीं पूछेगा डायरेक्ट, पहले बेसिक से ही स्टार्ट करेगा पूछना। ओके गाइस, सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम नेटवर्क लेयर स्टार्ट करते हैं, लास्ट तो खत्म हो गया था। और एक बार फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हेडर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, well, what is network layer and what is the PDU of network layer? So PDU of network layer is a packets. नेटवर्क लेयर के पीडीयू को क्या कहते हैं? पैकेट्स। वेल, नेटवर्क लेयर मेक्स बेस्ट पाथ डिटर्मिनेशन डिसीजन बेस्ड ऑन लॉजिकल एड्रेस, यूजुअली आईपी एड्रेस। ओके गाइस, वेल फंक्शन क्या है नेटवर्क लेयर का? तो आईपी एड्रेसिंग करता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में। पाथ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है? तो पाथ डिटर्मिनेशन ये क्या कह रहा है? इट मेक बेस्ट पाथ डिटर्मिनेशन। तो पाथ डिटर्मिनेशन का मतलब है कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ पाथ अवेलेबल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये पाथ कैलकुलेट करता है कि कितने पाथ है एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। और पाथ सिलेक्शन क्या होता है? Path selection, calculating the best path among all the path available from source to destination. ये ना path selection वो है कि एक path select करता है, जितने भी path हमारे पास available है ना उसमें से एक path ये select करेगा destination तक पहुंचने के लिए। Okay guys, so guys अब हम आते हैं राउटेड प्रोटोकॉल्स पे। इसी में आता है राउटेड प्रोटोकॉल्स एंड राउटिंग प्रोटोकॉल्स। सो राउटेड प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल विच कैरीज राउटिंग प्रोटोकॉल टू बी ट्रांसपोर्टेड। जैसे हमारा टीसीपी हो गया, यूडीपी हो गया, ये राउटिंग प्रोटोकॉल को कैरी करता है ना। जैसे बीजीपी, तो वो किस में? टीसीपी में कैरी करता है। ओके गाइस, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। फॉर एग्जाम्पल आईपी एड्रेस हो गया, आईपीएक्स हो गया, एप्पल टॉक हो गया। आईपी एड्रेस ये क्या करता है? राउटिंग प्रोटोकॉल को कैरी करता है। जैसे कोई भी आप ओएसपीएफ चला रहे हो तो ओएसपीएफ को जाने के लिए सोर्स एंड डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस चाहिए ना गाइस। हाँ, वही आईपी एड्रेस कौन प्रोवाइड करता है? राउटेड प्रोटोकॉल, उसी को तो कहते हैं। समझे गाइस? आई होप समझ गए होगे। सो गाइस, ईआईजीआरपी होता क्या है? ओएसपीएफ क्या होता है? पता है कुछ भी? आई होप पता होगा पहले से आप लोग को, अगर नेटवर्किंग फील्ड में है तो। सो गाइस, ईआईजीआरपी और ओएसपीएफ दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। शायद आप वो वीडियो नहीं देखे हो, एक बार चैनल पे जाके देख लेना। सो वर्क ऑन नेटवर्क लेयर क्या है? ईआईजीआरपी ओएसपीएफ ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है, या नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है। ये राउटिंग प्रोटोकॉल है। ईआईजीआरपी और ओएसपीएफ ये दोनों ना राउटिंग प्रोटोकॉल है, इससे राउटिंग किया जाता है। अब कहोगे आप राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है? क्वेश्चन बनता है ना भाई। तो राउटिंग प्रोटोकॉल उसे कहते हैं जो कि बेस्ट पाथ कैलकुलेट करता है, मतलब जितने भी पाथ अवेलेबल है उसमें बेस्ट पाथ। प्रोटोकॉल विच आर यूज्ड टू कैलकुलेट बेस्ट पाथ एंड डिटरमाइन नंबर ऑफ पाथ्स। ओके, सम प्रोटोकॉल नंबर होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल नंबर होते हैं। प्रोटोकॉल जितने भी है उसके नंबर होते हैं। जैसे हमने बताया था कि पोर्ट जो जितने भी हमारे सर्विस हैं एप्लीकेशन लेयर के, उसका पोर्ट नंबर होता है। और जितने भी प्रोटोकॉल है राउटिंग प्रोटोकॉल L3 पे, उसके प्रोटोकॉल नंबर होते हैं। आईपी का प्रोटोकॉल नंबर 0, ICMP 1, EIGRP 88, OSPF 89। पिंग क्या होता है?
पिंग इज अ टेस्टिंग टूल, इसे टेस्ट किया जाता है नेटवर्क रीचेबिलिटी। इसका फुल फॉर्म है पैकेट इंटरनेट ग्रोपर। अब गाइस एक टर्म आ गया है, इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन। ये होता क्या है गाइस, तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन। तो गाइस डीकैप्सुलेशन क्या होता है, जैसे आप देख सकते हो, इनकैप्सुलेशन हो गया पैकिंग ऑफ डेटा और डीकैप्सुलेशन हो गया उसी पैकेट को रिमूव करना, अनपैकिंग ऑफ डेटा। फोर हेडर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगेन आई वांट टू टेल यू, फिर से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हेडर के बारे में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वो सेपरेट वीडियो रहेगा, सभी हेडर पे छोटा छोटा वीडियोस बनेगा। ओके गाइस, सो हम आते हैं अब डेटा लिंक लेयर पे। तो डेटा लिंक लेयर का क्या काम है, हम पहले ये समझेंगे ना, तभी आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली। Well, it provides reliable transit of data across a physical link. Makes decision based on physical address, usually MAC address. इसे आप MAC address भी कह सकते हो या physical address भी कह सकते हो। ये डेटा को reliable transmit कराता है physical link पे। ओके गाइस, अब इसमें कुछ हमारे ये होते हैं टर्म्स, लाइक हेडर के टर्म्स हैं ये सारे। जैसे हमारा ये हेडर है, ये क्या है, ईथरनेट हेडर। सॉरी गाइस, खांसी हो गया। तो ये है ईथरनेट हेडर्स। IEEE 802.3 ईथरनेट फ्रेम है, ये फॉर्मेट है। प्रेम्बल 7 बाइट्स का होता है। स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर 1 बाइट, 6 बाइट होता है डेस्टिनेशन एड्रेस एंड 6 बाइट सोर्स एड्रेस। ये 2 बाइट लेन डेटा एंड चेकसम। ये सब होता क्या है, कुछ समझ में आया? तो चलो गाइज हम इसके बारे में एक बार बात करते हैं। ओके, तो गाइज ये देखो, प्रीएम्बल used for synchronization also contain a delimiter to mark the end of the timing information. यह सिंक्रोनाइज करता है गाइस, सिंक्रोनाइज करता है डेलीमीटर को, एंड पॉइंट को टाइम मार्क करने के लिए। ओके, एसएफडी क्या होता है, ये स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर। इट जनरेट अलर्ट बिफोर डेटा सेंडिंग। जैसे गाइस इसका एग्जांपल दूं, नॉन टेक्निकल एग्जांपल, बहुत इजी है। जैसे कोई भी ट्रेन आती है तो उससे पहले क्या होता है, हमारे सिग्नल मिलता है ना गाइस। पहले ग्रीन लाइट जलेगा तब पता लगे हाँ भाई ट्रेन आने वाली है। उसी तरह एसएफडी जो है वो बताता है कि डेटा अब आने वाला है। गाइस समझ गए? डेस्टिनेशन एड्रेस, ये मैक एड्रेस होता है 48 बिट वैल्यू। और सोर्स एड्रेस, ये सोर्स का मैक एड्रेस होता है 48 बिट वैल्यू। टाइप क्या होता है, वैल्यू टू इंडिकेट विच लेयर टाइप ऑफ डेटा इज एनकैप्सुलेटेड विथ ईथरनेट हेडर। टाइप फील्ड ये बताता है कि ईथरनेट में कौन सा डेटा इनकैप्सुलेट है। डेटा और पेलोड, दिस इज पीडीयू, टाइपिकली एन IPv4 पैकेट दैट इज टू बी ट्रांसपोर्टेड ओवर द मीडिया। डेटा और पेलोड वही है जो हमारा नॉर्मल डेटा होता है, उसी को कहते हैं। FCS फ्रेम चेक सीक्वेंस होता है, ये डैमेज को और एरर को चेक करता है। फ्रेम में कहीं पे एरर तो नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं है। ये फ्रेम चेक सीक्वेंस का मतलब वही चेक करता है कि कुछ भी एरर होता है तो उसे वो सही कर सके। वेल गाइज, अगर हम फ्रेम की साइज की बात करें तो इसकी टोटल साइज होती है 1518 बाइट्स की होती है। अगर हम कंप्लीट साइज मतलब पूरा साइज मिला करके बात करें तो वो 1526 होता है टोटल। अब ये 1518 कैसे हो गया, तो गाइज आप देख सकते हो, कहां गया हेडर, हेडर कहां गया, हाँ देखो 1 बाइट एंड ये 7 बाइट 1 बाइट 8 बाइट को माइनस करके टोटल होता है 1518। समझ गए गाइस? आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब लेयर 2 के डिवाइस के बारे में, जब लेयर 2 पे आए हैं तो इसके डिवाइस के बारे में तो बात करेंगे ना गाइस। तो गाइस देखो, लेयर 2 डिवाइस होता है, स्विच होता है, ब्रिज होता है, लैन कार्ड होता है, ऑल वर्क ऑन मैक एड्रेस प्रोटोकॉल टू बी यूज्ड एट लेयर 2। कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, आर्प होता है, GARP होता है, प्रॉक्सी आर्प होता है, CDP, HDLC एंड TPP। ये सारे प्रोटोकॉल है, ये सब मैं बताऊंगा 1 बाय 1 गाइस। आप धैर्य रखो गाइस, सब्र रखो। डेफिनेटली आई विल लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा जो कि आपको मतलब बताने के लिए, जो कि आगे काम आए, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ूंगा।
अब देख सकते हो गाइस हमारा डेटा कैसे जाता है। ये सेंडर है और ये है रिसीवर। तो सेंडर के साइड पे इनकैप्सुलेट होगा, डेटा पैक होगा, पैक होके जाएगा ये एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन सेशन, वहां से डेटा बन के निकला, ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाकर के बन जाएगा सेगमेंट, नेटवर्क लेयर पे जाके बन जाएगा पैकेट, डेटा लिंक लेयर पे जाके बन जाएगा फ्रेम, फिजिकल लेयर पे आके बन जाएगा बीट एंड बाइट्स। इसके फॉर्म में ये सिग्नल से ट्रांसमिट होके पहुंच जाएगा रिसीवर के पास। रिसीवर कहाँ पे रिसीव करेगा? फिजिकल लेयर पे, वहां रिसीव करेगा, फिर वो आगे फॉरवर्ड करते जाएगा फ्रेम को, पैकेट, सेगमेंट, डेटा पहुंच गया। अब गाइस आते हैं हम डेटा लिंक लेयर पे के टू फंक्शन पे। ओके गाइस, डेटा लिंक लेयर का दो फंक्शन जो है ना वो आज हम आपको बता ही देते हैं, जो कि बहुत कम लोग आपको बताएगा। एक तो हमारा एलएलसी होता है, सब लेयर होता है ना, और एक होता है मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। दो टाइप के होते हैं। सो गाइस एलएलसी क्या होता है? व्हेन network layer packet will reach a data link layer then LLC will encapsulate it। जब भी नेटवर्क लेयर का पैकेट डेटा लिंक लेयर पे आएगा तो वो LLC encapsulate करेगा। लॉजिकल लिंक कंट्रोल कहते हैं गाइस LLC को। और NIC क्या होता है? इट प्रोवाइड कंट्रोलिंग टू LLC so that it can complete the frame। नोट में देख लो, when NLC encapsulates the frame, it will hand over the frame again to MAC sublayer, so that MAC sublayer can convert the frame into bits and bytes, then into signal। अब देखो LLC इंटरेक्ट किससे करता है? नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर से। MAC किससे इंटरेक्ट करता है? डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर से। NIC क्या है? ये डिवाइस दैट वर्क एट डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल मोड। सो गाइस हमारा डेटा लिंक लेयर भी हो गया कंप्लीट। नाउ गाइस वी विल मूव ऑन फिजिकल लेयर। सो गाइस फिजिकल लेयर का PDU बिट्स में होता है। दिस इज द लेयर फिजिकल मीडिया थ्रू विच द डेटा रिप्रेजेंटेड एज एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इज सेंट फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। सो गाइस ये जो है ना, जो भी डेटा इसके पास आएगा तो उस डेटा को यो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में ट्रांसमिट कर देगा। समझे गाइस? यो ना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में ट्रांसमिट करके इसको डेटा को भेज देगा। इसमें सब केबल होते हैं, कैटेगरी होता है, कैट5, कॉक्सियल, ये सब भी मैं सेपरेट में बात करूंगा। और इसके जो हमारे डिवाइस होते हैं, हब होता है, रिपीटर, मोडेम, एक्सेस पॉइंट, कंट्रोलर एंड ऑल फिजिकल लेयर डिवाइस आर ब्रेनलेस। ये चीज याद रखना, क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो गाइस बस यहीं तक था। OSI मॉडल आज खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाने जाएंगे आप एक बार कमेंट करना। वैसे मैंने डिसाइड किया है कि IP एड्रेसिंग पे देखते हैं बना के, IP एड्रेसिंग खत्म कर देते हैं पूरा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट 1 by 1 सारा CCNA का सारा टॉपिक मैं क्लियर कर दूंगा गाइस। और यही चीज अगर आप जाओगे कहीं इंस्टीट्यूशन में पढ़ने, कहीं भी जाओगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि मिनिमम 8000 तो बंदा ले ही लेगा गाइस। मैं भी स्टडी किया हूँ, मैं भी CCI कोर्स कंप्लीट किया हूँ इंटरप्राइज में, राउटिंग स्विचिंग में मेरा CCI क्लियर है। तो गाइज मुझे पता है कि कितना मतलब एक्सपेंसिव होता है। फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए गाइज कुछ हेल्प हो सके, जो भी हमसे वो मैं करना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी ही हो सके वो ही करना चाह रहा हूँ। सो गाइज आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like, please never forget to subscribe again and again। मैं बार बार कहता हूँ गाइस सब्सक्राइब कर लो यार। क्या हो जाएगा सब्सक्राइब करने में यार? एक तो बटन ही तो दबाने हैं, एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है, बेल आइकन दबाना है, बस गाइस इन दो चीज करने में क्या जा रहा है गाइस? बस सब्सक्राइब कर दो और बस ऐश करो, जियो जिंदगी। ओके गाइस, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज कीप कंटिन्यू वॉचिंग and please like and subscribe, don't forget to। Okay, thank you guys, goodbye।